Students, today we are going to start chapter 3 खिलौने वाला। आज हम ये पाठ पढ़ेंगे। खिलौने वाला चैप्टर जो है ये कविता है और ये कविता लिखी है, इसकी जो कवित्री हैं वो हैं सुभद्रा कुमारी चौहान। आइए हम इस कविता को पढ़ेंगे। वह देखो माँ, आज खिलौने वाला फिर से आया है, कई तरह के सुंदर सुंदर नए खिलौने लाया है। हरा हरा तोता पिंजड़े में, गेंद एक पैसे वाली छोटी सी मोटर गाड़ी है। सर 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 चलने वाली सीटी भी है कई तरह की, कई तरह के सुंदर खेल, चाबी भर देने से भकभक करती चलने वाली रेल। गुड़िया भी है बहुत भली सी, पहने कानों में बाली, छोटा सा टी सेट है, छोटे छोटे हैं लोटा थाली। छोटे छोटे धनुष बाण हैं, है छोटी छोटी तलवार। नए खिलौने ले लो भैया, जोर जोर वह रहा पुकार। मुन्नू ने गुड़िया ले ली है, मोहन ने मोटर गाड़ी। मचल मचल सरला कहती हैं, माँ से लेने को साड़ी। कभी खिलौने वाला भी माँ क्या साड़ी ले आता है, साड़ी तो वह कपड़े वाला कभी कभी दे जाता है। अम्मा तुमने तो ला करके मुझे दे दिए पैसे 4, कौन खिलौना लेता हूँ मैं, तुम भी मन में करो विचार। तुम सोचोगी मैं ले लूँगा तोता बिल्ली मोटर रेल, पर माँ यह मैं कभी न लूँगा, यह तो हैं बच्चों के खेल। मैं तलवार खरीदूँगा माँ, या मैं लूँगा तीर कमान, जंगल में जा किसी ताड़का को मारूँगा राम समान। तपसी यज्ञ करेंगे असुरों को मैं मार भगाऊँगा, यूँ ही कुछ दिन करते करते रामचंद्र बन जाऊँगा। यही रहूँगा कौशल्या में, तुमको यही बनाऊँगा। तुम कह दोगी वन जाने को, हंसते हंसते जाऊँगा। पर माँ बिना तुम्हारे वन में मैं कैसे रह पाऊँगा। दिन भर घूमूँगा जंगल में, लौट कहाँ पर आऊँगा। किससे लूँगा पैसे, रूठूँगा तो कौन मना लेगा। कौन प्यार से बिठा गोद में, मन चाही चीज़ें देगा। तो ये थी आपकी कविता खिलौने वाला और इसकी कवित्री हैं सुभद्रा कुमारी चौहान। तो इस कविता में बच्चा जो है वो अपने माँ से कहता है कि खिलौने वाला फिर से आ गया है। ठीक है, तो खिलौने वाला जैसे खिलौने लेकर आया, रंग बिरंगे खिलौने लेकर आया है और बच्चा अपनी माँ से खिलौने लेने की ज़िद कर रहा है। वो कह रहा है कि खिलौने वाले के पास रंग बिरंगे खिलौने हैं। कौन कौन से खिलौने हैं, जैसे हरा हरा तोता है, गेंद है, मोटर गाड़ी है, सरसर चलने वाली सीटी भी है और चाबी भर देने वाली जो सुंदर रेल भी है। गुड़िया है जो कि कानों में बाली पहने हैं और छोटा सा टी सेट है और छोटे छोटे लोटा थाली भी हैं, धनुष बाण भी हैं, तलवार भी है। ठीक है, और वो जो खिलौने वाला है वो ज़ोर ज़ोर से पुकार रहा है, भाई खिलौने ले लो खिलौने। तो इस तरीके से बच्चे जो हैं खिलौने लेने के लिए माँ से पैसे मांगते हैं। सरला कहती है माँ से साड़ी लेने के लिए, लेकिन माँ कहती है साड़ी तो वो कपड़े वाला दे जाता है, खिलौने वाला साड़ी नहीं लेकर आता। अब बच्चा जो है वो खिलौने की वजह, एक बच्चा खिलौने की वजह वो तीर कमान ख़रीदना चाहता है और वो अपनी माँ से कहता है कि माँ मैं ये खिलौने नहीं लूँगा, मुझे तोता बिल्ली मोटर रेल मुझे ये नहीं चाहिए, मैं तो तीर कमान ख़रीदूँगा। तो बच्चा ये खिलौने क्यों ख़रीदना चाहता है, तो आइए हम आगे जानेंगे। बच्चा ये तीर कमान इसलिए ख़रीदना चाहता है क्योंकि वो जंगल में जाकर राक्षस को मारना चाहता है। क्यों?
क्योंकि उसने रामचंद्र जी की कहानी को सुना था कि किस प्रकार रामचंद्र जी ने वन में जाकर राक्षसी को मारा था। तो वो भी राम के समान जंगल में जाकर तीर कमान से राक्षस को मारना चाहता है। वो कहता है कि जो यज्ञ कर रहे हैं, जो तपसी जो हैं, ऋषि मुनि यज्ञ कर रहे हैं, और मैं उन राक्षसों को मार भगाऊंगा जो उन ऋषि मुनियों को यज्ञ करते समय परेशान कर रहे हैं। क्योंकि जंगल में बहुत से ऋषि मुनि पहले रहते थे और वो वहाँ पे तप करते थे, यज्ञ करते थे, और जो दानव थे, असुर लोग थे, वो उनकी तपस्या भंग करते थे, वो उनको परेशान करते थे। तभी राम ने उनको मारा था। तो वो बच्चा भी राम के समान उन असुरों का वध करना चाहता है, उनको मारना चाहता है। वो कहता है कि मैं रामचंद्र के समान बनूंगा, जिस प्रकार रामचंद्र जी ने राक्षसों का वध किया था, मैं भी अपने तीर कमान से उनका वध करूंगा। और अपनी माँ से कहता है कि मैं तुमको भी कौशल्या की तरह रखूंगा, जिस प्रकार रामचंद्र जी की माता का नाम कौशल्या था। तो जिस प्रकार रामचंद्र जी जो हैं अपनी माँ को रखते थे, और मैं भी तुमको उसी तरह रखूंगा, यानी कि तुमको भी कौशल्या की तरह स्थान दूंगा। तुम कह दोगी वन जाने को, हंसते हंसते जाऊंगा, यानी अगर तुम मुझे वन जाने की परमिशन दोगी, आज्ञा दोगी, तो मैं हंसते हंसते वन चला जाऊंगा, मुझे वन जाने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। पर माँ, मैं तुम्हारे बिना वहाँ पर कैसे रह पाऊँगा? वो कहता है कि मैं तुम्हारे बिना तो रह नहीं सकता एक मिनट भी, और मैं वन में कैसे रह पाऊँगा? अब रामचंद्र जी तो अपनी माँ के बिना वन में 14 बरस तक रहे थे, लेकिन मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। दिन भर मैं जंगल में घूमकर फिर मैं वापस आ जाऊंगा, क्योंकि मुझे तुम्हारी वहाँ पे बहुत याद आएगी। और मैं किससे पैसे मांगूंगा, किससे मैं रूठूंगा, और मुझे उस जंगल में कौन मनाएगा, कौन प्यार से मुझे अपनी गोद में बैठाकर मुझे मेरी मनचाही चीज़ें दिलाएगा। तो यहाँ पे बच्चा जो है अपनी इच्छा जाहिर कर रहा है। तो इस तरीके से इस कविता के माध्यम से कवि ने एक बालक के सुंदर मन के ऊपर प्रकाश डाला है कि किस तरह से बालक जो है अपने अबोध मन से अपनी इच्छा जाहिर कर रहा है। आई होप सभी बच्चों को ये कविता अच्छे से समझ में आई होगी। कविता बहुत सरल है, यानी बच्चा जो है, एक बार फिर से हम इसको शॉर्ट में आपको बता रहे हैं कि बच्चा जो है माँ से कहता है कि खिलौने वाला फिर से आ गया है, इसके पास तरह तरह के रंग बिरंगे खिलौने हैं। बच्चा जो है माँ से पैसे मांगता है खिलौने लेने के लिए, लेकिन वो खिलौने खरीदना नहीं चाहता। वो क्या खरीदना चाहता है? तीर कमान। और तीर कमान लेकर वो वन के राक्षसों को मारना चाहता है। रामचंद्र जी के समान वो राक्षसों का वध करना चाहता है। तो ये है कविता खिलौने वाला। सो स्टूडेंट्स, प्लीज रीड दिस पोएम and understand it. Thank you.